मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। अजान होती, नमाज का वक्त होता और बहलोल जहां भी होते मस्जिद में पहुंच जाते। दोस्तों, हमारी ये वीडियो हजरत बहलोल दाना के हालातों वाकयात के सिलसिले की चौथी वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि मरहलावार सिलसिला देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इतला मसूल हो सके। अच्छी नीयत के साथ दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप भी इसका सवाब हासिल कर सकें। बात तो यह है कि लोग तो सिर्फ हजरत बहलोल की दीवानगी ही देखते थे, मगर इनकी इबादत और रियाजत के पीछे क्या खलूस छुपा था, इससे बहुत कम लोग वाकिफ थे। ये क्या मामूली बात थी कि हजरत इमाम मूसा काज़िम के खास लोगों में से थे। ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही निगाह करम थी कि हजरत बहलोल आलम दीवानगी में भी नमाज से गाफिल ना थे। कहा जाता है कि बहलोल जब नमाज के लिए खड़े होते तो इनके खुशू वज़ू को देखकर कोई इनको दीवाना ना कहता। आजकल कुछ लोग इनकी दीवानगी पर ही नजर जमाए बैठे हैं। इनकी इबादत और रियाजत, तबलीग कुरान और हक को बातिल की पहचान में की गई काविशों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। क्या ये तरीक इस्लामी अदवार को मसक करने की नाम नेहाद साजिशों की एक कड़ी नहीं कि ऐसे बुजुर्गों के सुनहरी दौर में से अल्लाह के दीन को मिटाकर सिर्फ दुनिया ही दिखाई जाए? मगर याद रखें, आज जो अल्लाह के दीन पर डट जाने वाले और हक को बातिल पर मर मिटने वाले अगर दिखाई देते हैं तो ये इन अल्लाह वालों की मेहनतों का ही नतीजा है। अल्लाह पाक हमें अपने असलाफ की इज्जत व तकरीम करते हुए इनके नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की हिम्मत व तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, एक रोज बहलोल अपने शरीर साथियों के साथ बाजार में भागे जा रहे थे कि अचानक इनको कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो हजूम को अपनी छड़ी से चीरते हुए, गर्दनों को फैलांगते हुए सबसे आगे जा खड़े हुए तो क्या देखा कि शहर का दरोगा एक अजीब दावा कर रहा है। ऐ लोगों, गौर से सुनो, मैं एक ऐसा होशियार आदमी हूं कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। बेशक दरोगा जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इसके करिंदे भी हजूम में मौजूद थे जो इसको बेवकूफ बनाने में कोई कसर न छोड़ रहे थे। किसी की क्या मजाल कि दरोगा जी का मुकाबला करे। किसी को अपनी जान प्यारी ना हो तो ये काम करे, वरना दरोगा जी का दावा कौन चैलेंज कर सकता था। हर तरफ से दादे तहसीन के नारे बुलंद हो रहे थे। हजरत बहलोल ने जब ये मंजर देखा तो छड़ी जोर से जमीन पर पटक कर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और कहने लगे, आलीजा, मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत है? दरोगा ने तमस्करी से नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम भी बोलोगे? चलो तुम भी बोल लो, कहो क्या कहना चाहते हो? बहलोल ने संजीदगी से कहा, हजरत जी, मैं आपका दावा चुटकियों में झूठा कर सकता हूँ, मगर ये कोई ऐसा मुफीद काम नहीं जिस पर वक्त जाया किया जाए। बहलोल ने जब ये बात की तो दरोगा और इसके हामी हड़बड़ा उठे और कहने लगे, अपनी शक्ल देखो और अपनी बातें देखो जरा। दरोगा जी के अकल के सामने तुम क्या चीज हो भला? तेरी क्या औकात है? दरोगा भी खामोश ना रह सका और मूंछों को ताव देकर बोला, हाँ हाँ, तुम जैसा पागल तो मुझे जरूर धोखा दे सकता है। मैं पागल हूं या कुछ और, मगर मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, वरना तुम्हारा दावा अभी पानी का पानी कर देता। ऐसा झांसा देता कि आप और आपके ये चमचे हमेशा याद रखते। हजरत बहलोल मुस्कुरा कर कहा और चलने लगे तो दरोगा ने डट कर कहा, बड़ी ऊंची हवाओं में हो मियाँ दीवाने, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ। तुम अपना काम करके वापिस आओ और अपने दावे को साबित करो। बहलोल ने अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा, बस ठीक है, अब अपने वादे पर कायम रहिएगा। दरोगा जी, मैं बस गया और अभी वापिस आया, यहीं मेरा इंतजार कीजिएगा। ये कहा
और जिस तरह मजमे में आया था उसी तरह वापस निकल गया। जब काफी देर गुजर गई और बहलोल वापस ना आए तो दरोगा बेचैन हो गया। दरोगा को लोगों ने तसल्ली दी कि वो है भी तो दीवाना, कहीं बच्चों में लग गया होगा रास्ते में, अभी आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ और वक्त गुजरा मगर वहाब ना आया। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। कुछ तो उठ उठ कर जाने लगे, कुछ के होंठों पर मुस्कुराहटें भी नमूदार होने लगी। दरोगा को भी अंदाजा हो गया था कि पागल इसे पागल बनाकर चला गया है, वो अब नहीं आने वाला। वह जलकर हड़बड़ा कर उठा। ये पहली बार है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, वो भी किसी दीवाने ने। लोग खिलखिला कर हंस दिए। दरोगा भी मारे नदामत के अपना सा मुंह लेकर चल दिया। खलीफा हारून और रशीद तक ये खबरें मतवातर पहुंच रही थी कि इसका रिश्तेदार वहाब बिन उमर दीवाना हो गया है, मगर हारून को यकीन नहीं आ रहा था। तो एक दिन इसने हजरत बहलोल को अपने दरबार में तलब करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बर वक्त नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर लें। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।